अब हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो जैसे एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर में मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटीजर आता है, दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशनल नंबर आता है। क्या यह जरूरी है कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर मिलेगा? इसका आंसर हां और ना दोनों हो सकते हैं। इसी वजह से ये जो प्रोडक्ट है मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगा, दो बार बताऊंगा। पहला होता है कि अगर मान लीजिए हमने वेक्टर ए लिखा और वेक्टर बी लिखा और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है, तो इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। जो आंसर आएगा उसके आधार पर आंसर आ सकता है स्केलर और आंसर आ सकता है वेक्टर। यानी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर या तो क्वांटिटी स्केलर आएगी या क्वांटिटी वेक्टर आएगी। इस आधार पर ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है, ये मल्टीप्लिकेशन दो तरह का होता है, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दूसरा होता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है इसे, क्योंकि इसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट। और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। इस वेक्टर प्रोडक्ट को क्या नाम दिया जाएगा? इसे नाम दिया जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक, अभी कैसे होता है स्केलर प्रोडक्ट और कैसे होता है वेक्टर प्रोडक्ट, हम इसे भी समझेंगे। सबसे पहले यह देख लेते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको बीच में डॉट लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। अगर गलती से भी आपने क्रॉस लगा दिया तो गलत हो जाएगा। जैसे अगर हम 3 × 4 लिखते हैं और 3.4 लिखते हैं तो आंसर 12 ही आता है। ये सबको पता है, ये मुझे भी मालूम है। लेकिन यहां पर स्केलर की बात नहीं चल रही है, वेक्टर की बात चल रही है। अगर वेक्टर के लिए आपने a.b लिखना था और आपने लिख दिया क्रॉस b, तो इसका मतलब हम यहां पहुंच गए। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है इसका जो रिजल्ट आएगा, इससे जो नतीजा आएगा, रिजल्टेंट यानी जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट क्या आएगा? स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर को अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डॉट मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आएगा? स्केलर क्वांटिटी। जबकि यहां रिजल्ट क्या आएगा? यहां पर रिजल्ट आएगा वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आई बात? ये बेसिक डिफरेंस है प्रोडक्ट का। ठीक है, मल्टीप्लाई का बेसिक डिफरेंस समझ में आया। इसमें जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है हमें, और क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। चलिए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर समझते हैं। ध्यान से देखिए, कंसीडर करो एक वेक्टर आपके पास में वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर वेक्टर बी है, एंड वेक्टर बी इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विथ वेक्टर ए। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट हमें कैसे निकालना है कि ये एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट निकालते वक्त हम क्या करेंगे? वेक्टर बी का कंपोनेंट निकालेंगे वेक्टर ए की डायरेक्शन में और दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम? सबसे पहले बी का मैग्नीट्यूड निकालो। किसकी डायरेक्शन में? अलोंग वेक्टर ए। अगर मैं बी का मैग्नीट्यूड निकालने बैठूं तो देखो, कंपोनेंट निकालना तो हमने सीख लिया था। बी का अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी ये वाला कंपोनेंट निकालेंगे तो कितना आएगा? बी कॉस थीटा आएगा भाई। इस b cos थीटा को a के मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई कर दो, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। यानी वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू b cos थीटा, और मल्टीप्लाई किस में कर देंगे? इसका a के मैग्नीट्यूड में। ये b क्या है यहां पर? वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर b के मैग्नीट्यूड को लिया b cos थीटा, उसको डॉट प्रोडक्ट कर दिया a के साथ, मॉड्यूलस ऑफ a। यानी इसे सिंपली क्या लिखेंगे? वेक्टर ए का मॉड्यूलस वेक्टर बी का मॉड्यूलस डॉट कॉस थीटा। ये है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। क्लियर? ये है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी।
आया है तक समझ में? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले मॉड्यूलस ऑफ ए निकालिए, फिर दूसरी बात मॉड्यूलस ऑफ बी निकालिए और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शंस ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट मॉड्यूलस ऑफ ए इज इक्वल टू 7 यूनिट्स एंड मॉड्यूलस ऑफ बी इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, और इसमें लिखा है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना आ जाएगा? देखिए मॉड्यूलस ऑफ ए की जगह पर लिखेंगे हम 7 मल्टीप्लाई, मॉड्यूलस ऑफ बी की जगह पर लिखेंगे 5। अब यहां पर क्रॉस लगा सकता हूं क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटीज है ना, और मल्टीप्लाई कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। तो 7 5 सा 35 और 1/2 मतलब अपॉन में 2। ये हमारे पास में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आ गया। फिजिक्स में इसकी जरूरत कहां पड़ेगी, क्यों पड़ेगी, वो हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है, फिलहाल देखा हमने कि डॉट प्रोडक्ट क्या है, कैसे कैलकुलेट किया हमने डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए डॉट मॉड्यूलस ऑफ बी डॉट कॉस थीटा, इसे हमने सॉल्व कर लिया। फिलहाल इतना कॉपी कीजिए, आगे हम समझा रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, एक्स वाई जेड है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का प्लेन सिस्टम है। क्या बताया था हमने आपको कि आप जहां पर बैठे हैं, जिस कमरे में बैठे हैं, आपके लेफ्ट हैंड के कॉर्नर को, बॉटम वाले कॉर्नर को आप क्या मान लेंगे? ओरिजिन। सामने नीचे की तरफ जाने वाली दीवार और जमीन के बीच में जो एज बन रही है, उस एज को आप क्या मानेंगे? एक्स एक्सिस। ठीक है, राइट हैंड साइड पर एक्स एक्सिस हो गई। ऊपर की तरफ जो कॉर्नर से जो लाइन जा रही है, मतलब जो कॉर्नर बन रहा है ना, जिसे हम एज कहते हैं, उस एज को आप क्या मानेंगे? वाई एक्सिस। और पीछे आने वाली जो नीचे, बॉटम से ही नीचे जो पीछे आने वाली लाइन है, उसे आपको क्या मानेंगे? जेड एक्सिस। ये यहां पर हम खड़े थे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और पीछे की तरफ जेड एक्सिस है ना, सामने से आती हुई जेड एक्सिस। ठीक है, आगे यहां तक समझ में? पीछे जाती हुई एक्स वाई और जेड, ये तीनों आ गई। इसी पर हमने क्या लिखा था? यहां पर आई कैप, यहां क्या लिखा था? जे कैप, और यहां क्या लिखा था? के कैप। अब अचानक से मैंने ये क्यों शुरू कर दिया? जवाब यहां मिलेगा। अब इधर देखिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमने क्या देखा था? मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी डॉट कॉस थीटा। सही है। अब मैं आपसे एक सिंपल सी बातें करता हूं कि अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए तो, थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री हो जाए तो ए डॉट बी जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। मॉड्यूलस ऑफ ए डॉट मॉड्यूलस ऑफ बी। सही है, ये मैक्सिमम आएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ जाए तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। इसका मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना आ जाएगा यहां पर? 0। ठीक, इसके आगे भी देखते हैं। अभी ध्यान से देखिए, यहां पर अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री आ जाए तो क्या होगा? कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। ठीक है ना भाई, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। तो ए डॉट बी कितना आ जाएगा? माइनस मॉड्यूलस ऑफ ए डॉट मॉड्यूलस ऑफ बी, यानी ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। इससे कम वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव में मैक्सिमम है ये। ठीक है, ये तो रही एक बात। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। डायरेक्शन बनाकर बता देता हूं, ये वेक्टर है और मान लो इसी डायरेक्शन में वेक्टर बी आ गया, तो ये पहली कंडीशन बन गई, ये वाली कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी इसके परपेंडिकुलर आ गया, तो ये दूसरी कंडीशन में पहुंच गई, ये वाली कंडीशन। ठीक है, एक वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है और ये वेक्टर बी इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, 180 डिग्री का एंगल बन गया, ये तीसरी कंडीशन बन गई। सही है।
अभी ध्यान से देखो, आई कैप का अगर आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1, 2 और 3, इन तीनों केस में से कौन सा केस बनेगा? ये केस ए है, केस बी है, ये केस सी है। ए बी सी में से क्या बनेगा? केस ए। अरे भाई देखो, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मतलब आई कैप, अलोंग एक्स एक्सिस अगेन एक्स एक्सिस, तो आई कैप। तो आई कैप डॉट आई कैप क्या मिलेगा मुझे? ध्यान से देखो, आई कैप डॉट आई कैप क्या मिलेगा? यहां आई कैप लिखेंगे मॉड्यूलस ऑफ आई कैप डॉट मॉड्यूलस ऑफ आई कैप डॉट कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी आएगी? 1। आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब यूनिट वेक्टर कितना होता है? मैग्नीट्यूड 1। तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1। इसका मतलब आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप क्या कहते हो? 0 होता है। सही है, गया। ठीक भाई, अभी ध्यान से देखो, आई कैप डॉट जे कैप, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है? एंगल होता है 90 डिग्री। सही है, अगर 90 डिग्री होता है तो इस वाली कंडीशन में आ जाओ, 90 डिग्री पर तो 0 होता है डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। समझ में आई बात? इक्वल में क्या आएगा? जे कैप डॉट के कैप, क्योंकि ये भी तो 0 ही होगा। जे और के बीच में कितना है? इसके बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो के डॉट आई कैप भी 90 डिग्री। क्लियर बात? मोस्ट टाइम की चीजें लिखी हुई है बोर्ड पर। अगर ये आपके ब्रेन में बैठा हुआ है तो कोई नहीं रोक सकता आपको वेक्टर्स में अच्छा काम करने से। बिल्कुल सिंपल सी चीजें बता रहा हूं, ये मोस्ट टाइम पी टॉपिक था, ये मोस्ट टाइम पी चीजें है, इसको बहुत अच्छे से ब्रेन में बिठा लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया है। वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे समझे। ए का सॉल्यूशन बता रहे हैं हम। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखेंगे। वेक्टर ए की प्लेस पर क्या लिखेंगे? 7 माइनस 2 और 3 है ना, तो 7 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है भाई, डॉट वेक्टर बी की प्लेस पर क्या आएगा? आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, इसका मैं डॉट प्रोडक्ट अगर करूं तो देखो 7 1 जा 7, देखो 7 मल्टीप्लाई 1 करना क्या है? आई कैप का आई कैप के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई, जे कैप का जे कैप के कोएफिशिएंट्स के साथ मल्टीप्लाई, के कैप के कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होंगे, बाकी कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वजह समझ लो। आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है? 1। जे कैप डॉट जे कैप क्या होता है? 1। के कैप डॉट के कैप क्या होता है? 1। ठीक है, तो सिर्फ कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे, कोई और तो वैल्यू मिल नहीं रही है, 1 ही आ रहा है। और आई कैप डॉट जे कैप क्या होता है? 0। जे कैप डॉट के कैप क्या होता है? 0। के कैप डॉट आई कैप कितना होता है? 0। इसका मतलब हम आई और जे का मल्टीप्लाई लिखेंगे नहीं लिखेंगे, बात एक ही है, क्योंकि 0 है। जे और के का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, के और आई का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। तो सिर्फ आई और आई का मल्टीप्लाई कर दो, 7 1 जा 7, माइनस 2 का इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 मल्टीप्लाई 2। सही है, 3 का इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसे सॉल्व करके लिख दीजिए, तो 7 माइनस 4 प्लस 9, 9 प्लस 7 16 माइनस 4 12। दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ गिवन वेक्टर्स। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसे आप सॉल्व करके देखिए। ठीक है, चलिए मैं सॉल्व करके बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। वेक्टर P डॉट वेक्टर Q इज इक्वल टू, यहां पूरा ये चिपका दीजिए, 3 2 और माइनस 4, 3 आई कैप माइनस प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप। ठीक है भाई, अब डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ में? Q के साथ में। तो 4 माइनस 2 प्लस 2, 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा? देखो 3 का 4 में मल्टीप्लाई, 3 4 12, 2 का इस 2 में मल्टीप्लाई,
2 टू जा 4 प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 4 टू जा 8। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 12 माइनस 12 दैट इज 0। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो उनके बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। ये लो एक और चीज समझ में आ गई, आ गया है तक समझ में। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसकी जरूरत क्या है, ठीक है ना। देखिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज वर्क। वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये मैंने सही लिखा है, मैं तो ये बोल रहा हूं कि बचपन में आपने ये पढ़ा है, 9th क्लास में आपने ये पढ़ा है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, है ना। यही देखा था ना, जिसे हम F मल्टीप्लाई एस भी लिखते थे, W इज इक्वल टू। इस तरह से लिखना क्या सही होगा, मैं अब आपसे पूछता हूं, क्योंकि फोर्स क्या है वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या है वेक्टर क्वांटिटी। अगर दो वेक्टर के बीच में क्रॉस साइन लगा है तो क्या मिलेगा वेक्टर, जबकि वर्क क्या होता है स्केलर। इसका मतलब यहां क्या होना चाहिए डॉट, यहां पर क्या होना चाहिए डॉट। आया समझ में, यह है पहला एप्लीकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं इस एप्लीकेशन को, कि अगर मान लीजिए फोर्स दे रखा है डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमें क्या देगा वर्क देगा। समझ में आई बात। वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट को हम कहेंगे वर्क। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है भाई। चलिए ये लीजिए दूसरा क्वेश्चन। इफ 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप न्यूटन फोर्स is required to displace an object about a displacement टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप मीटर। कैलकुलेट वर्क डन बाय द फोर्स। ठीक है भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे लिखेंगे इसे, W इज इक्वल टू एफ की जगह पर ये पूरा तो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस होता है ना, तो W इज इक्वल टू एफ की जगह ये लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट की जगह ये पूरा लिख दीजिए 2i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप। अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखो क्या आएगा, 2 का इस 2 में मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 1 जा 3 माइनस 3 और माइनस 1 का 5 में मल्टीप्लाई माइनस 5, तो W इज इक्वल टू माइनस 4 जूल, है ना। दिस इज द वर्क डन। आया समझ में। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट का ये एप्लीकेशन भी हमने समझ लिया, मैंने आपको एप्लीकेशन पार्ट में भी पढ़ा दिया कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है।